हाय दोस्तों, आज एक्सेल की इस वीडियो में सीखा जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, कि बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दोस्तों यूज किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा हाईलाइट्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट, ये सब क्या होता है, टॉप बॉटम के रूल वगैरह, ये सारी चीज क्या होती है। आज हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोस्तों सीखने वाले। ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली जो अभी एक्सेल सीख रहे हैं दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको ही बना लेना है। तो मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि किसी भी नंबर को या टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 से लेकर 100 तक कोई गिनती लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ जो 80 से ऊपर या 90 से ऊपर उनको हाईलाइट करो। और ऐसा कोई अमाउंट भी हो सकता है आपके पास। मान लो कोई एक अमाउंट आपने 2000 से लेके 10,000 के बीच में लिख रखा हुआ है, तो उसमें जो आप चाहते हो जो 2000 से ऊपर वाले अमाउंट उनको हाईलाइट करो, या 5000 के ऊपर वाले को अमाउंट को हाईलाइट करो, या 5000 के नीचे वाले को अमाउंट को हाईलाइट करो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको इस सेल को सिलेक्ट कर लेना दोस्तों ऐसे। उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर हाईलाइट सेल पे चले जाना। यहाँ दिया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि जो आप अमाउंट डालो उस अमाउंट के ऊपर वाले को हाईलाइट करेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको अब देखो ये 10 से लेकर 100 के बीच की संख्या है सब, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 90। मैं यहाँ पर यार 95 लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, जो आप संख्या डालोगे उस संख्या के ऊपर वाले को हाईलाइट करेगा। अब यहाँ पे 100 है, 95 है, 96, इसको इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है। इसी तरह अगर आप 50 लिखोगे तो 50 के ऊपर वाले जितनी संख्या होगा उसको ये हाईलाइट करके दोस्तों देगा। उसके बाद आप यहाँ देखोगे लाइट रेड विथ फील डार्क। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपने हाईलाइट किया हुआ है लाइट रेड है, टेक्स्ट है, सॉरी टेक्स्ट डार्क है, और लाइट आपका सेल का बैकग्राउंड है। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। आप येलो कर दो, येलो हो जाएगा। उसके बाद आप यह चाहो तो ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दो। यहाँ पर आपका लाइट रेड फील टेक्स्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से आएगा। टेक्स्ट में कोई आपका कलर नहीं रहेगा, सिर्फ बैकग्राउंड में आपका कलर रहेगा। ठीक है। इस तरीके से ये दोनों बेस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। और टेक्स्ट बॉर्डर भी लगाना चाहो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में आप ओके करोगे तो यही सारी चीजें आपको टेक्स्ट साइज है, बोल्ड, डिटेलिंग, वही चीज आपको यहाँ में फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील कलर है, और सारी चीजें तो मिल जाती है जो यहाँ से आप करते हो। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेड करके ओके कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। आपको ये समझ में आ गया ना। तो अभी तो हम देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेट दोबारा जाएंगे। यहाँ पर लिखा आपका लेस देन। लेस देन का मतलब होता है जो आप अमाउंट लिखोगे उस अमाउंट को नीचे वाले को हाईलाइट करेगा। ठीक है। मान लो जैसे कि यहाँ पर मुझे ये देखना है 20 से नीचे जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर दो। जो 20 से नीचे संख्या उसको हाईलाइट करो। अब देखो 20 से नीचे जो संख्या 18 है, 14 है, 13 है, 16 है, यहाँ पर इसने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारी चीज आपको सही पता है। उसके बाद आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। फिर आपको यहाँ हाईलाइट सेल पे यहाँ दिया बिटवीन। बिटवीन मतलब दो संख्या के बीच की वैल्यू को हाईलाइट करो। जैसे मैं यहाँ लिखा 40 लिखता हूँ, 40 और यहाँ पर 30 लिखता हूँ। जैसे 30 मैंने लिखा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो 40 और 30 के बीच की जो संख्या है उसने इसे हाईलाइट करके आपको दिखा दिया। ठीक है। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ये होता है दोस्तों। बाकी सेम चीज आपको पता है, मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले। फिर यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है हाईलाइट टेक्स्ट में इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि अगर इस संख्या में सेम वैल्यू है, सेम अमाउंट है, जैसे यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, या यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो जो सेम वैल्यू होगी उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है। तो पहले यहाँ मैं क्या करता हूँ, 50 लिख देता हूँ। यहाँ भी 50 डाल देता हूँ, और यहाँ भी 50 डालता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करके बोला यहाँ पर। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ से मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा, इक्वल इक्वल कर दूंगा, और यहाँ संख्या लिख दूंगा 50। जैसे मैं 50 लिखा तो जहां जहां इस रेंज में 50 था दोस्तों उसने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है। इक्वल टू ने आप देख सकते हो। बाकी सारी चीज सेम वैसे ही है। उसके बाद उसने यहाँ पर क्या दिया, टेक्स्ट दैट कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंटेंट है टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट की लिस्ट बना दो जिसमें आप स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, फादर नेम, सारी चीज एड्रेस वगैरह देते हो। तो आपको स्टूडेंट नेम में एक आपको हाईलाइट करना है। देखना ये है कि इस रेंज में कोई सेम नाम का व्यक्ति नहीं है, राम राम नहीं है, मोहित मोहित नहीं है, राहुल राहुल नहीं है, या मान लो क्या कहते हैं कि शमसुद्दीन नाम का कोई लड़का सेम सेम नहीं है। उस तरीके से देखना हो तो कैसे, अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखा मोहित, मोहित हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया मोहित। ठीक है। अब मुझे देखना है, इसको हाईलाइट करना है, और भी जगह मोहित लिख देता हूँ मैं। चलो ठीक है। यहाँ पर अब इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट पे जाऊंगा। उसके बाद टेक्स्ट दैट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ मैं लिख दिया मोहित। तो इस रेंज में जहां जहां मोहित था उसने इसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली आप जाने की कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता क्या है कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो या नंबर को हाईलाइट करने के लिए यूज किया था। ठीक है। कंट्रोल करके इसे हटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दिया है, अभी तो मैंने टेक्स्ट वगैरह नंबर यहाँ दिया है,
ए डेट का एक्योरिंग, अगर ये डेट वगैरह भी, अगर डेट यहाँ आपने डेट डाला हुआ है, डेट भी मान लो यहाँ पर 27/10/2026 है, तो यहाँ भी 27/10/2026 है, तो सेम जैसी डेट रहेगी उसको हाईलाइट करने के लिए भी ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद टॉप बॉटम का रूल का मतलब क्या होता है? टॉप बॉटम का रूल का मतलब ये होता है, जैसे मुझे पता करना हो कि सबसे ज्यादा पाने वाले अमाउंट, सबसे बड़ा अमाउंट क्या है, 10 अमाउंट मुझे ऐसे बताओ जो सबसे ज्यादा पाने वाले हैं, और सबसे उसको हाईलाइट करो। ठीक है, 10 लोग को ऐसे बताओ जो ज्यादा अमाउंट पाने वाले, उसको हाईलाइट करो। या इस रेंज में जो 10 लोग 10 वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, उनको हाईलाइट करो। तो इसके लिए आपको जाना है टॉप, और यहाँ पर टॉप आइटम 10, टॉप 10 आइटम पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना, देखो यहाँ पर लिखना भी कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो 10 लोग को इसने हाईलाइट कर दिया, इसमें जो जब सबसे ज्यादा अमाउंट पाने वाले हैं, देखो 85 है, 100 है, ये सब। अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार 3 लोगों को हाईलाइट कर, तो यहाँ 3 लगूंगा, यहाँ पर 2 आपको एरो की दिखाई देगी, नीचे वाले से डाउन होगा अमाउंट 3। अब 3 अमाउंट जो है 100 है, 99, 3 वैल्यू ऐसी जो सबसे ज्यादा अमाउंट पाने वाले हैं, बाकी सेम चीज वही है। उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाओगे, यहाँ पर हाईलाइट में जाओगे, सॉरी टॉप पे जाओगे, यहाँ पर दिया अब दिया टॉप परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब दोस्तों क्या होता है, जब आप कोई परसेंटेज निकालेंगे, जैसे होता है कि आप मार्कशीट वगैरह बना रहे हो, हिंदी का, मैथ का, मैथ में इतना नंबर पाया, इतना इतना नंबर पाया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक परसेंटेज को दिखाना है कि परसेंटेज में कितना क्या बोलते हैं, या आप निकाल भी सकते हो अगर मैं निकालना चाहूँ परसेंटेज को। तो उसके लिए जैसे अभी मैं यहाँ निकाल कर दिखा भी देता हूँ परसेंटेज का मतलब क्या होता है। पहले यहाँ इक्वल लिखता हूँ, यहाँ पर सम लिखता हूँ SUM और ब्रेकेट करता हूँ, और मैं यहाँ पर टोटल जोड़ के दिखा भी देता हूँ। ठीक है, एंटर मार, ये इतना अमाउंट पाया मैं, अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे। ओके, अब यहाँ से मुझे 600 में से निकालना, मैं 600 डाल देता हूँ, और 600 को मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। चलो ओके, अब यहाँ पर परसेंटेज निकाल देता हूँ। तो जो ऑप्टेन मार्क मेरा ये है 416, और यहाँ पर मैं लिखाऊंगा ओब्लिक, फिर यहाँ पर 600, फिर स्लेस 100 डालेंगे, इंटर मारेंगे। सॉरी यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे गलत ये था कि पहले ऑब्लिक ये से लेंगे, फिर यहाँ स्लेस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 600 वाला अमाउंट लेंगे, सॉरी हाँ 600 वाला अमाउंट लेंगे, 600 वाला अमाउंट लेंगे, फिर यहाँ पर इंटू 100 लिख देंगे यहाँ पर। अब जो यहाँ पे 59% आ गया दोस्तों, यहाँ पर ड्रैग कर दोगे नीचे ऐसे, तो सब निकल जाएगा। अब हमें इसमें देखना परसेंटेज के हिसाब से कितना आया, तो हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप पे जाके परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे। देखो सबसे ज्यादा अमाउंट जो परसेंटेज पाने वाला 80 वाला है, अगर मैं यहाँ कम कर देता हूँ 3 मैंने कर दिया, ओके कर दिया। अब तो यहाँ पर 3 तो हो गया, ये 80 है, तो यहाँ अगर मैं अमाउंट बढ़ा दूं, अभी इसका 59 है, तो मान लीजिए मैं इसको नंबर दिया फिजिक्स में 70 दिया, इसको मैं 80 दे देता हूँ, ओके करता हूँ। अब 72 हो गया, अब इसको जो 29 दिया मैं, इसको भी 70 करता हूँ। चलो ठीक है, 70 हो गया, और कोई नंबर तक यहाँ पर इसको भी मैं 90 देता हूँ। चलो अब देखो ये हाईलाइट हो गया, सबसे ज्यादा अमाउंट पाने वाला ये है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा हाई जो परसेंटेज पाने वाला ये, ठीक है 84 भी है। यहाँ पर अब फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, एक बार फिर देखते हैं 10। अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करना हमको, सॉरी इसको सिलेक्ट करके हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, टॉप पे जाना है, यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से। अभी जो टॉप 10 है, सबसे ज्यादा पाने वाला जो नंबर ये है, इसमें 10 लोग को नहीं बताएगा, जो सबसे ऊपर वाला बता देगा कि हाँ ये सबसे 10 में टॉप 10 पे यही है 84 वाला। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई ना। अब दूसरा इसके अंदर करिए बॉटम 10 आइटम बताओ। बॉटम 10 आइटम का मतलब ये होता है कि 10 लोग को 10 आइटम बताओ, ऐसा बताओ वैल्यू बताओ जो सबसे कम पाने वाले। तो यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर टॉप 10 पे यहाँ पर जाऊंगा बॉटम आइटम पे। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यह 20 है, 18 है। अगर आप कम कर दोगे, 2 कर दोगे, तो 2 लोग को बता देंगे। यहाँ पर देखो कि 13 और 12 है, जो इस रेंज में 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत कम अमाउंट पाने वाले। तो बॉटम आइटम का मतलब होता है कम, नीचे। बॉटम मतलब होता है निचला हिस्सा, तो बॉटम मतलब ये होगा इस रेंज में सबसे नीचे वाले जो कम अमाउंट पाने वाले हैं 2 लोग हैं। उसके बाद इसमें भी देखो परसेंटेज के हिसाब दिया हुआ है यहाँ पर बॉटम, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लेना, जो सबसे कम पाने वाले जो परसेंटेज में होंगे। आपका टॉप पे चले जाए, यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक कर देना। देखो 36 नंबर जो है ये बहुत कम है जो पाया हुआ दोस्तों ये लड़का, ठीक है। अब यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं इसको, ओके ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पर ये एवरेज है, बिलो एवरेज है, ठीक है। तो इसका उतना यूज होता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आता है डाटाबेस पे क्या होता है। डाटाबेस पे ये देखते हैं, इसमें आपको कलर भरेगा जो ज्यादा अमाउंट होगा। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब जाता हूँ किसमें डाटा बार्स पे जाता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे ये कलर दे देगा। अब कलर देने का मतलब क्या, इसको कैसे समझोगे, जिसमें ज्यादा कलर भरा होगा वो सबसे बड़ा अमाउंट होगा, जिसमें कम भरा होगा वो सबसे कम अमाउंट होगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ 100 का देखो पूरा फूल है, फूल कलर है ना इसमें, 80 में तो कम है यहाँ पूरा, सेल के हिसाब से इतना ही दिया हुआ है इसमें। तो इतना जान जानना कि इसमें क्या होता है, जो जिसमें ज्यादा से कलर भरा होगा वो ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा, जिसमें कम होगा एकदम कम अमाउंट होगा। कंट्रोल में करता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर आता हूँ, इसी तरह सब मैसेज दिखाई देगा तुमको, जो अलग जो भी कलर तुम्हें ठीक लगे इसमें ले सकते हो, क्योंकि ये हाईलाइट के ही लिए कलर स्केल में क्या होता है, ये अलग अलग कलर देगा, यानी कम वाले को अलग कलर देगा, ज्यादा वाले को एकदम ग्रीन कर देगा। यानी देखो अब यहाँ देखो इसमें उल्टा है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए, आप जो सामने वालों को अगर चीज भेजना हाईलाइट करके, तो जो आपको ठीक लगे, जरूरी ये अगर ये ठीक नहीं छोड़ दो, आइकन में आ सकते हो, आइकन में देख सकते हो, आइकन में अगर मैंने ये दे दिया, ये वाला ले लिया, अब इसमें क्या देखो, ये जो हमारा ये इलिप्स है, जो बॉक्स है सर्कल वाला, ये पूरा रेड कलर से क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर से फील होगा, तो समझ लो ये बड़ा अमाउंट है। कम होगा तो कम हो, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, जो जिसमें ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा पूरा एकदम ब्लैक हो जाएगा, वो सर्कल पूरा ब्लैक ही हो जाएगा। कंट्रोल सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, और आइकन में आओगे, यहाँ पर तुम्हें ये टावर टाइप दिखा दे, टावर पे क्लिक कर देना है ना, इस तरह बॉक्स मिल जाएगा, टावर मिल जाएगा, टावर पे क्लिक कर, जो जिसमें ज्यादा फुल टावर रहेगा बड़ा अमाउंट रहेगा, कम रहेगा 1 पॉइंट रहेगा, देखो यहाँ पर 12 पे देखो 1 पॉइंट पर, तो कम अमाउंट है। ठीक है, इससे भी आप सामने वाले को किसी सेल को हाईलाइट कर सकते हो, सामने वाले को हाईलाइट हाईलाइट करके सामने वाले को आप भेज सकते हो। ठीक है, तो फिर एक बार आते हैं, चलो आइकन पे आते हैं, मान लो अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, अब इसको हटाना है, तो या तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो, या तो आप यहाँ से क्लियर रूल पर जाके, यहाँ दिए देखो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट, मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट मेरा है ये सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से जो कलर वो क्या बोलते हैं जिसको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, हटाना तो अभी हटा सकता हूँ। अब फिर नीचे दिए क्लियर रूल फॉर इंटायर सीट, तो कह रहा है कि अगर आप सीट नंबर 2 पर भी, सीट नंबर 3 पर भी ये सब चीज बना रखे हो, तो सबको हटाना है, तो आप यहाँ पर जाके इंटायर क्लियर इंटायर वाले पर, यानी सेकंड वाले पर आप कर सकते हो, लेकिन जितना आपने सिलेक्ट किया उतना ही करना, तो बस क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड डाटा पर कर दो, तो हर जगह दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी एक्सेल की, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।